प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके सर पे आ चुका है। 18 फरवरी से पेपर शुरू है और पहला पेपर आप जानते हैं कि हिंदी का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को डरने की ज़रूरत एकदम नहीं है। पेपर हिंदी का है और बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा, ये आशा ही नहीं, पूरे उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। और आज इस हिंदी के पेपर में जो आपका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, वो जो जीवन परिचय है, आपको पता है कि कितना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस जीवन परिचय को अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करें तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। और ये जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय है, ये पक्का 100% एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में छपने वाला है और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आप जानते हैं कि यही जीवन परिचय यदि कक्षा 10 के एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 7 नंबर का आता है। यदि कक्षा 12 के एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो यही जीवन परिचय 12 नंबर का आता है। तो हम लोग बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और फिर से कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप विश्वास करके इसको तैयार कर लीजिए, 7 नंबर आपके पक्के हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर नंबर ये 26 है, आप देख ही रहे हैं, ये प्रश्नोत्तर नंबर 26 है और 26 में का और खा करके दिया था, तो ये 26 का खा है। और यदि जीवन परिचय तुलसीदास जी का लिखना है तो सबसे पहले हम लोग ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद उसके जस्ट नीचे हम लोग जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसकी हेडिंग डालेंगे, जैसे तुलसीदास। ठीक, तो हम लोग जो है तुलसीदास यहाँ हेडिंग डाल दिए। तुलसीदास के बाद यहाँ पे अगर हम लोग और देखें तो तुलसीदास के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे जीवन परिचय, तो जीवन परिचय हेडिंग डाल दिए हैं, जीवन परिचय। और यहाँ से अब हम लोग जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, यानी कि इसमें जीवन परिचय में हम लोग जन्म, इनकी मृत्यु, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, तो ये जो बहुत सारी जानकारियाँ हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय के रूप में इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे और लिखने के बाद इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे ताकि एग्जामिनर देखे तो देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाए और उसको आपका पूरा जीवन परिचय पढ़ना ही ना पड़े और आपको बखूबी से बढ़िया नंबर आपको दे दे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसका शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त परिचय ज़रूर लिखना है और 100% लिखना है, क्योंकि ये न केवल आपके उत्तर को नंबर दिलाता है बल्कि आपके उत्तर को बहुत ही बेहतरीन बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। तो इसलिए हम लोग इस काम को ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले नाम क्या है भाई, तुलसीदास। ठीक है, इसके बाद नाम के बाद इनका जन्म, आप जान रहे हैं कि इनका जो जन्म है सन 1532 ईस्वी में हुआ, तो ये भी हम लोग लिख देंगे। इसके अलावा जन्म के बाद हम लोग देखेंगे स्थान, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ, तो हम लोग उसको लिखेंगे। तो इनका जन्म स्थान जो है ये राजापुर बांदा में हुआ था, तो राजापुर बांदा लिखेंगे। उसके बाद इनके पिता का नाम, अगर पिता के नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था आत्मा राम दुबे, इसको लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। और माता के नाम के बाद अगर हम लोग और आगे देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको लिखना है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रचना आप जानते ही हैं, रामचरितमानस है। और रामचरितमानस के बाद इनकी जो अगली रचना है उसका नाम है रत्नावली। और रत्नावली के बाद इनकी जो अगली रचना है उसका नाम है गीतावली। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
और इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में कि इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु आप देख पा रहे हैं सन 1632 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो हमने इनका शॉर्ट फॉर्म में इनका संक्षिप्त परिचय दे दिया। तो इसके बाद जो है शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त परिचय देने के बाद हम लोग सीधे आते हैं इनके बारे में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी जीवन परिचय, और यहाँ पे हमने लिखना शुरू कर दिया। देखिए जहाँ से हेडिंग डालिए, हेडिंग जहाँ से ख़त्म हो उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से आपको वहीं से स्टार्ट करना है। एग्जामिनर यही सारी छोटी छोटी बातों को देखता है, देखने के बाद वो पूरा आंसर आपका देखता ही नहीं है और आपको वो भर भर के नंबर देता है। तो ऐसी गलती आप ना करें जिससे एग्जामिनर आपका नंबर काट ले, बल्कि एग्जामिनर देखते ही पूरी कॉपी ना पढ़े, बल्कि देखते ही विश्वास बना के आपको पूरा नंबर दे दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए, यहाँ हमने हेडिंग डाल दी जीवन परिचय और लिखना शुरू कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये देखिए जहाँ पे ये की पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसको हमने देखिए ब्लैक कलर से किया, उसके नीचे हाईलाइट भी कर दिया। तो ऐसा आपको भी करना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाएं, ठीक है। राजापुर गांव में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो स्थान पर मानते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। इनका जन्म अमुक्त नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, ठीक है। इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि इनके जन्म के, यहाँ से देखिए, कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही इनके 32 दांत मौजूद थे। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों के जन्म जब होता है तो एक भी दांत नहीं रहते, और कुछ समय के बाद 3-4 महीने के बाद उनके दांत आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ समस्या ये थी कि इनका जब जन्म हुआ तो जन्म के समय ही इनके पूरे के पूरे दांत आ चुके थे। इसलिए लिखे इनके जन्म के समय ही इनके 32 दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, यानी कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये सभी आप जानते हैं। और आगे देखते हैं। ये अपनी पत्नी के प्रेम में, पत्नी मतलब रत्नावली, बहुत अनुरक्त थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे बचपन में जो है आपका जो है ससुराल एक बार जाते हैं और मुर्दे के ऊपर बैठ के नदी पार कर जाते हैं, और इसके अलावा सांप को रस्सी समझ के छत पे चढ़ जाते हैं। तभी इनकी पत्नी ने इनको तेज़ी से डांट लगाई कि आप जितना हमारे पीछे परेशान हैं उतना आप किसी अन्य की चीज़ पीछे अगर परेशान होते तो आज आपका जीवन सफल हो जाता। तो वहीं से इनको चोट लग गई। और हमने बताया कि लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य की धारणा उत्पन्न हुई और ये काशी चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए? काशी चले गए। और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेदों, पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। यदि इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, रत्नावली, दोहावली इत्यादि। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, एक नहीं 2, 3, 4 बार इस वीडियो को देख लीजिए। और इसके साथ 1-2 जो और महत्वपूर्ण आपके जो है जीवन परिचय हैं, जैसे अगर हम लोग देखें तो जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो ऐसे ऐसे महादेवी वर्मा के बारे में, तो हम लोग उसके बारे में भी देख लेंगे। और उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।